Hi friends, how are you all? Welcome back. फ्रेंड्स इनर वर्क सेकेंड सीरीज़ आपको मिल ही गई होगी, मैंने अपलोड कर दी है। ये आपको डे 22 से डे 43 तक करनी थी, बट सिंस डे 22 पे ये पोस्ट नहीं हुई थी, आई थिंक डे 21 को गए हुए ऑलमोस्ट 4-5 दिन हो चुके हैं। तो अब आप इस सीरीज़ को स्टार्ट कर सकते हैं फॉर नेक्स्ट 21 डेज़, राइट। और फ्रेंड्स मैंने आपको बोला था कि जब मैं सेकेंड सीरीज़ पोस्ट करूँगी मेडिटेशन की, तो आई विल टेल यू सम एक्सरसाइजेज और सम प्रैक्टिसेस अलॉन्ग विद द मेडिटेशन जो आपको करनी होगी, आपको इमेजिन करना होगा उसको लेके, ठीक है। तो आई होप अभी तक आपकी इमेजिनेशन और कंसंट्रेशन में काफ़ी वृद्धि हुई होगी, काफ़ी इन्हेंस हुए होंगे। तो अब हम बात करते हैं मेडिटेशन के साथ जो प्रैक्टिसेस आपको करनी है, जो एज्यूम करना है, इमेजिन करना है उसकी। तो 2-3 ही मैं आपको बता रही हूँ, बाकी सारी मेडिटेशन जो आप करेंगे उसमें आपको गॉड को प्रे करना है, ध्यान लगाना है। और फ्रेंड्स ये जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं या जो भी इमेजिनेशंस हैं या जो भी एक्सरसाइजेज आप कह लीजिए, ये मैंने अपनी जर्नी में धीरे धीरे करके रिसर्चेस कर के सीखा। और क्योंकि मुझे टाइम का इशू होता था तो मैं इतनी एक्सरसाइजेज अलग से नहीं कर सकती थी, तो मैंने इन्हें जो भी मैं मेडिटेशन करती थी उनके साथ कंबाइन कर लिया और मुझे बहुत ही अच्छे फ्रूट्स भी मिले उसके। लाइक बहुत इजी हो गया मेरे लिए और मेरा मेडिटेशन में भी ज़्यादा मन लगने लगा था इसकी वजह से। और ये एक्सरसाइज करना भी इजी हो गया बिकॉज आई वाज डूइंग इट विद द मंत्रास, ठीक है, एक फ्लो में हो जाता है। और ये मैंने एक सहूलियत के लिए स्टार्ट किया था, लेकिन मुझे फ्रूटफुल लगा तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बट ये बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं है, तो अगर आप ना चाहें तो आप नहीं कर सकते। ये सब मैंने अपनी जर्नी में खुद से सीखा और कंबाइन करके क्रिएट कर लिया एक सहूलियत के लिए, कुछ अच्छे रिजल्ट्स के लिए, ताकि मैं ये सब कर सकूँ उतने ही एक गिवन टाइम फ्रेम में, क्योंकि मेरे पास टाइम का थोड़ा सा शॉर्टेज रहता है, फैमिली है, बच्चे हैं, इस वजह से। तो अगर आपको इशू लग रहा है इन एक्सरसाइजेस को, इन मंत्रास के साथ फॉलो करने में, तो आप इनको अपने तरीके से भी कर सकते हैं, अलग से भी कर सकते हैं। और लाइक जो मंत्रास हैं उनको अलग से कर सकते हैं और एक्सरसाइजेस को अलग से कर सकते हैं, या दोनों में से कोई भी एक चीज़ कर सकते हैं। मैंने आपकी हेल्प के लिए आपके साथ शेयर किया है। तो चलिए हैव अ लुक एट इट कि इस सेकेंड सीरीज़ ऑफ इनर वर्क को किस तरह से हमें करना है, मेडिटेशन अलॉन्ग विथ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस और एक्सरसाइज। सो जब हम ओम क्लीम कृष्णाय नमः वाली एक्सरसाइज करेंगे, तो इमेजिन दैट दिस इज़ यू। सॉरी मैंने बहुत गंदा सा बनाया है, अब काफ़ी टाइम हो गया ड्राइंग किए। तो इमेजिन दैट दिस इज़ यू। लाइक आपको ये इमेजिन नहीं करना है, अपने आप को ऐसा मत एज्यूम करिएगा मेडिटेशन में, बट जैसे आप हैं वैसे ही इमेजिन करिएगा। दिस इज़ जस्ट टू टेल यू कि अगर आप इस तरह से बैठे हैं एंड दिस इज़ योर नवल पॉइंट, राइट, नाभि, तो आपको क्या करना है, जब आप ओम क्लीम कृष्णाय नमः एक बार बोलेंगे तो ये आपको ऐसे इनहेल करना है। ये इनहेल हुआ, आपके नेवल पॉइंट तक आया, और उसके बाद ये आपने एक्सहेल किया और ये वापस आपके नेवल पॉइंट तक आया, राइट। दिस वे यू हैव टू क्रिएट एन इन्फिनिटी साइन, ठीक है। ये यहाँ से अपनी ब्रीदिंग शुरू की, ये ऐसे गया 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 गया, ठीक है, दिस वे, और ये आपके नेवल पे आया, और उसके बाद यहाँ से आपने एक्सहेलेशन स्टार्ट की, और ये आपके नेवल पे आके कंप्लीट हो गया। दिस इज़ वन राउंड। और ऐसे आप ओम क्लीम कृष्णाय नमः पूरे मेडिटेशन के साथ भी कर सकते हो, बट स्टार्टिंग में मैं यही कहूँगी कि आप 12 टाइम्स ऐसे मॉर्निंग के टाइम में कर सकते हो और 6 टाइम्स आप इसे इवनिंग के टाइम या सोने के पहले कर सकते हो। इफ़ नॉट, क्योंकि ओम क्लीम कृष्णाय नमः जो मैंने मेडिटेशन दिया दैट इज़ 108 टाइम्स एंड काफ़ी टाइम लग जाता है इतनी बार करने में, बिगिनर्स के लिए बहुत इशू है, ठीक है। तो आप इसको 12 टाइम्स कर सकते हो इस प्रैक्टिस को, और दिन में, और रात को या फिर इवनिंग में आप इसे 6 टाइम्स to 8 टाइम्स प्रैक्टिस कर सकते हो। इस इन्फिनिटी साइन को आपको हर मंत्र के साथ क्रिएट करना है। ओम क्लीम कृष्णाय नमः
इनहेल एंड ओम क्लीम कृष्णाय नमः कहते कहते एक्सहेल। ठीक है, इस तरह से यू कैन डू इट। देन उसके बाद जैसे कि 10 महाविद्या स्तोत्र की बात हमने की थी, उसमें जो पंडित जी ने पूरी मेडिटेशन जो पूजन किया है, या फिर जब आप ओम मेडिटेशन भी करते हैं, ओम चैंटिंग भी करते हैं, तो इसमें आप इसको देखिए, मरकबा फील्ड आपको अपने आसपास इमेजिन करना है। ठीक है, तो ये होता है, ये हो गए शिव जो हायर एनर्जी है, और ये है शक्ति जो अर्थली एनर्जी हो गई। ठीक है, इन दोनों के मिलन से जो क्रिएशन हुई वो हुई कार्तिकेय की। ठीक है, ये मैंने अपनी ट्विन फ्लेम्स वाले वीडियो में भी आई गेस बताया हुआ है, और नवरात्र के वीडियोस में भी बताया है, और जो बच्चों को प्रोटेक्शन शील्ड देना है कोविड से एंड ऑल डिजीजेस से, उसमें भी बताया है आई गेस। तो ये कार्तिकेय जो हैं, सिंस ये इन दोनों के मिलन से उत्पन्न हुए, तो ये प्रोटेक्शन जोन में आ गए। ठीक है, शिव और शक्ति के प्रोटेक्शन जोन में है। अब क्योंकि आपको इस प्रोटेक्शन जोन में जाना है, तो आपको यहाँ पे अपने आप को प्लेस करना है कार्तिकेय की प्लेस पे, और आपको इमेजिन करना है मरकबा फील्ड इस तरह से कि शिव का एक ट्रायंगल हो गया और शक्ति की एनर्जीज का एक ट्रायंगल हो गया। ठीक है, तो हेयर यू आर सेफ, एंड ये शिव की एनर्जीज प्लस शक्ति की एनर्जीज इज इक्वल टू लाइफ पर्पस, स्ट्रेंथ। ठीक है, तो यही स्ट्रेंथ है आपको देते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, जिससे कि आपको कार्तिकेय की तरह लाइफ पर्पस करना है। आप एक एनर्जी हैं जो शिव और शक्ति के द्वारा क्रिएट की गई है, जो कि यहाँ लाइफ पर्पस करने आई है। सो यू हैव टू इमेजिन योर सेल्फ हेयर, यहाँ पे आप बैठे हैं या खड़े हैं, और ये शिव की एनर्जी और ये शक्ति की एनर्जी, इन्होंने आपको ऐसे बीच में प्रोटेक्ट कर रखा है। ठीक है, इसका फॉर्मूला ये होता है 7 स्क्वायर 4, अगर मैंने सही से लिखा है तो। ठीक है, क्योंकि मैथ्स में तो भाई मैं बहुत बेकार हूँ। ठीक है, तो 7 स्क्वायर 4 इसलिए होता है क्योंकि सी दिस वे, 1 7 ये हुआ, 1 7 ये हुआ, राइट, 7, और फिर स्क्वायर है, तो फिर एक 7 ये हुआ और एक 7 ये हुआ। ठीक है, तो 7 स्क्वायर हो गया ये, और टोटल 7 कितने हैं इसमें, 4। ठीक है ना, 2 इधर और 2 इधर, तो ये इसका फॉर्मूला होता है, राइट। तो जब भी आप कभी भी लाइफ में सुने, आगे आप अपनी जर्नी में बहुत आगे बढ़ेंगे, जब भी आप सुनेंगे 7 स्क्वायर 4, तो ऑटोमेटिकली आप अंडरस्टैंड कर लीजिए कि जो भी पर्सन आपको इसके बारे में बता रहा है, ही इज़ टॉकिंग अबाउट मरकबा और मरकहैबिक फील्ड। ठीक है, मरकहैबिक फील्ड होता है ये, जो प्रोटेक्शन के लिए क्रिएट किया जाता है, राइट। और इसके बाद हमने बात की थी नमस्कारथ मंत्र की। नमस्कारथ मंत्र में आपको ट्री की तरह खुद को एक्चुअली इमेजिन नहीं करना, बट आपको ट्री का कंसेप्ट समझना ज़रूरी है, क्योंकि यू हैव टू बिहेव इन दिस वे। ठीक है, इस मंत्र के टाइम आप ये कर सकते हैं इस तरह से इमेजिनेशंस, अदरवाइज आप सेपरेटली भी कर सकते हैं। ये मैंने आपको अभी प्रीवियसली एक वीडियो में भी बताया था, बट स्टिल आई एम टेलिंग यू अगेन, इस मंत्र के साथ आप करेंगे तो बहुत ईजीली हो जाएगा और इफेक्टिव भी हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये एक आप एक पेड़ हैं और आप एक धरती माता पर आप खड़े हुए हैं। ठीक है, तो आपकी ये जो जड़ें हैं ये अंदर समा रही हैं, ये धरती के अंदर आपकी जड़ें समा गई। इसके बाद जल तत्व शुरू होता है, तो पानी के अंदर भी आपकी जड़ें क्रॉस कर गई हैं पानी को। उसके बाद अग्नि तत्व स्टार्ट हो रहा है, जो आपकी जड़ें जो हैं वो धरती के कोर तक पहुंच गई हैं, जहाँ पे लावा होता है, ज्वाला होती है, तो ये धरती के कोर तक पहुंच गई। और इसके अंदर होते हैं पेबल्स और क्रिस्टल्स, वहाँ तक आपकी जड़ें पहुंच गई हैं, और आपने अपने आप को मजबूती से थाम लिया है इन क्रिस्टल्स की हेल्प लेके, धरती माता की हेल्प लेके, और यहाँ पर आप मदर गाय की यानी कि धरती माता की ब्लेसिंग्स ले रहे हैं, उन्हें प्रे कर रहे हैं कि मेरी जड़ों को इसी तरह से थामे रहिएगा बहुत ही मजबूती के साथ, क्योंकि मुझे आगे ईश्वर से मर्ज होना है। ठीक है, तो आपने इनसे यहाँ पर आकर आशीर्वाद लिया मदर अर्थ से, सब कुछ आपको इमेजिन करना है। उसके बाद आपकी शक्ति जो है ऊपर आई, ये आपके हाथ हो गए या आप खुद हो गए। ठीक है, एक तरह से मैं आपको जस्ट एक
कंसेप्ट समझा रही हूँ कि जब आपकी जड़ें स्ट्रांग होती है ना, तभी आप ऊपर तक उठ पाते हैं, ग्रो कर पाते हैं। अगर आपकी जड़ें हिली हुई हैं तो आप ग्रो नहीं कर सकते, लाइफ में प्रोग्रेस नहीं कर सकते, ठीक है, फ्लरिश नहीं हो सकते आप। तो ये आपकी जो जड़ें हैं ये ऊपर गई, उसके बाद आप ये इमेजिन कर लीजिए कि आप हायर डायमेंशंस में उठ गए, आपका डिवाइन के साथ कांटेक्ट हो गया, आप मर्ज हो गए, ठीक है। और अब ये तो आपका बेसिक कंसेप्ट हो गया कि आपको अपने आप को इस ट्री के कंसेप्ट में लेके चलना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको एग्जैक्टली क्या करना है, ठीक है। आपको ये एज्यूम नहीं करना, ये कंसेप्ट आपको अपना समझ के चलना है कि हम भी एक पेड़ की तरह ही है, हमारी लाइफ भी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको इमेजिन करना है यही सेम मरकहाबिक फील्ड, और आपको इसमें अपने आप को खड़े हुए पाना है, ठीक है। यहाँ पर आप खड़े हुए हैं इतनी प्लेस में, ठीक है। और यहाँ से निकलेंगी आपकी जो जड़ें हैं, ठीक है। इस प्लेस से आपकी जड़ें निकलना स्टार्ट होंगी पैर से, क्योंकि आपके लेग्स यहाँ पर आएंगे जब आप यहाँ खड़े होंगे तो, राइट। तो यहाँ से आपकी मंत्र शुरू हुआ, आपने अपने आप को मरकहाबिक फील्ड में लॉक किया। अब आप प्रे कर रहे हैं धरती माता से, यहाँ से आपकी जड़ें जो हैं, रूट्स निकलनी स्टार्ट हुई, ठीक है। इन द सिमिलर वे सॉइल को क्रॉस किया आपकी रूट्स ने, ठीक है। उसके बाद जल तत्व को क्रॉस किया, उसके बाद अग्नि तत्व को भी क्रॉस कर लिया, उसके बाद क्रिस्टल्स तक आपकी जड़ें जो हैं वो आ गई। आपने क्रिस्टल्स के थ्रू या धरती माता को प्रे करके अपने आप को उनको थामने की रिक्वेस्ट की, उनको प्रेयर किया कि मुझे आप मजबूती से थाम लीजिए, क्योंकि मुझे डिवाइन के साथ मर्ज होना है, मुझे हेल्प करिए, ठीक है। आपने उनकी ब्लेसिंग्स ली, उनका आशीर्वाद लिया। इसके बाद आपकी एनर्जी जो है ऊपर उठती है। अब आप समझिए कि आप एक पेड़ की तरह बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। ये पेड़ जो है ये पहले छोटे छोटे पहाड़ों से ऊपर उठ रहा है। सॉरी, वीडियो बन रहा है, कैमरा आगे रखा है तो मुझे नोटबुक प्रॉपर नहीं दिख रही है। छोटे छोटे माउंटेन्स आपने क्रॉस किए, फिर बड़े माउंटेन्स आपने क्रॉस किए, ठीक है। फिर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, ठीक है। फिर आपने स्पेस क्रॉस कर लिया, ठीक है। जब आप स्पेस में होते हैं तो सब कुछ एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। जैसे आप जब अर्थ पे हैं, अब ये मान लीजिए आप स्पेस क्रॉस कर गए हैं, तो जो आपका अर्थ वाला हिस्सा है, क्योंकि पैर तो आपके ज़मीन में ही है, ये तो ऐसे घूमता है घड़ी की सुई की तरह, ठीक है, क्लॉकवाइज। और स्पेस में सब कुछ घूमता है एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे, ठीक है। तो आप अपने आप को अगर फर्दर इमेजिन करना चाहते हैं, अपने दोनों हिस्सों को आप इमेजिन करके देख सकते हैं। जो नीचे का हिस्सा है आपका वो क्लॉकवाइज घूमता है, और जो ऊपर का हिस्सा है वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा व्हेन यू आर इन द स्पेस, ठीक है, या फिर आप जब हायर डायमेंशंस में हैं। सिमिलरली जब आप मरकहाबिक फील्ड को अपने आसपास घूमते हो, इमेजिन करते हैं ना, इस फील्ड में ये जो दोनों ट्रायंगल्स हैं आपके आसपास घूमते रहते हैं, यही इतनी स्पीड में घूमते हैं, यही आपको सेव करते हैं नेगेटिविटीज़ से, ठीक है। यही वो फ्रीक्वेंसी क्रिएट करते हैं जिसमें नेगेटिविटीज़ इस मरकहाबिक फील्ड में एंटर नहीं कर पाती, आप प्रोटेक्टेड रहते हैं। तो इसमें भी जो नीचे वाला ट्रायंगल होता है ना, ये भी क्लॉकवाइज ही घूमता है, जैसे कि घड़ी की सुई घूमती है इस दिशा में। और जो ऊपर का ट्रायंगल होता है ना, वो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है इस दिशा में, ठीक है। तो ये इस तरह से घूमते हैं डिफरेंट दिशाओं में, तभी यहाँ पे इतनी फ्रीक्वेंसी क्रिएट होती है कि जो बीच का एरिया है ये प्रोटेक्टेड रहता है, समझे। और ठीक है, तो स्पेस में जब आप आए तो सब कुछ एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा था। अब आप इससे भी ऊपर उठ रहे हैं, हायर डायमेंशंस में जा रहे हैं, ठीक है। हायर डायमेंशंस में जाते जाते फिर आपको जो भी आपको दिखेगा अपनी मेडिटेशन में, वो एक्सपीरियंसेस आप लिखिएगा, शेयर करिएगा, ठीक है। और फिर धीरे धीरे आप डिवाइन से मिल जाते हैं, ठीक है। उनके चरणों पे हाथ रख के आशीर्वाद ले सकते हैं, उनके हाथों में अपना हाथ थमा सकते हैं, उनको प्रे कर सकते हैं उनके सामने बैठकर, उनके चरणों में बैठ के, और उनसे बोल सकते हैं कि मेरे लिए जो भी गाइडेंस है मुझे दीजिए, और जिन भी लोगों को मेरे थ्रू गाइडेंस लेना है तो मुझे वो विजडम दीजिए ताकि मैं उनकी हेल्प कर सकूँ। मेरा जो भी लाइफ पर्पस है, जो भी मेरा सोल मिशन है, उसके बारे में मुझे विजडम दीजिए, और सारी अपॉर्चुनिटीज़ दीजिए, रिसोर्सेज दीजिए, ठीक है। सारा कुछ मुझे ऐसा बताइए, सारी इन्फॉर्मेशन दीजिए, पॉजिटिविटी दीजिए, ऐसा कॉन्फिडेंस दीजिए, टैलेंट दीजिए
कि मैं अपना लाइफ पर्पस और सोल मिशन जो है वो कर सकूं। और जो मेरी विश है वो मैंने आप पर छोड़ दी। मैं कम्प्लीटली आपको सरेंडर्ड हूँ। जो भी आप कहेंगे मुझे वही शिरोधार्य है, और मैं सदा आपके लिए ग्रैटिट्यूड में रहता हूँ या रहती हूँ। ठीक है, मैं सदा आपको धन्यवाद करता हूँ या करती हूँ, व्हाटएवर। ठीक है, तो इस तरह से आपको इमेजिन करना है। जब आप प्रे कर लेंगे, अगर आपको मेडिटेशन में कुछ दिख रहा है, गॉड आपको कुछ बता रहे हैं, तो उसको समझने की कोशिश कीजिए। मेडिटेशन ख़त्म होती है उस चीज़ को लिख लीजिए ताकि आपको याद रहे, अदरवाइज़ आप भूल जाएंगे। ठीक है, अगर एट वंस आप उसको डिकोड नहीं कर पाते तो 2-3 दिन जब आप मेडिटेशन कर लेंगे या जो भी एनर्जीज चलेंगी आप उसे समझने की कोशिश करेंगे, तो धीरे धीरे वो जो चीज़ है वो डिकोड होने लग जाएगी। एट वंस नहीं होता है, धीरे धीरे प्रैक्टिस में हो जाता है। ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा अगर आप पूरी तरह से डेडिकेटेड हैं एनर्जीज़ को समझने के लिए और डिकोड करने के लिए। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है, वहीं के वहीं आप गॉड को भी प्रे कर सकते हैं या एंजल्स को प्रे कर सकते हैं कि मुझे नहीं समझ आ रहा है, प्लीज़ आप मुझे समझाइएगा। डेफिनेटली दे विल टेल यू कि हाँ, हम आपको गाइड करेंगे। और फिर वो उसके बाद आपको कॉन्शियसली कहीं ना कहीं से गाइड ज़रूर करेंगे। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। ठीक है, इसके बाद ये आपका मेडिटेशन, यहाँ पे आपने उनसे प्रेयर कर लिया, आशीर्वाद ले लिया डिवाइन से। उसके बाद आप ह्यूमन बीइंग की तरह जा रहे हैं मरकबा में। ठीक है, पेड़ बन के नहीं गए हैं, आप अपनी ही फॉर्म में इस मरकबा में गए हैं। इसके बाद जो आपने गॉड से आज्ञा ली और आप अपने मरकहाबिक फील्ड में आके इधर अपनी प्लेस पे वापस आ गए और आपने ईश्वर को प्रणाम किया और धरती माँ को यहाँ पर आकर थैंक यू बोला कि माँ आपने हमें ब्लेसिंग्स दी, आपने हमें थाम रखा है, और हमारे जो भी पाप हो उनके लिए हमें क्षमा करिए, और जो कुछ भी हम आपके लिए कर सकते हैं और ह्यूमैनिटी के लिए कर सकते हैं उसके लिए हमें गाइडेंस दीजिए और आशीर्वाद दीजिए। और इसके साथ ही आप प्रणाम करके ये मेडिटेशन आपकी ओवर हो जाती है। और सिमिलरली जब ओम मेडिटेशन भी करते हैं तो आपको अपने आप को इसी मरकहाबिक फील्ड में ही बैठा हुआ एज्यूम करना है, भगवान में ध्यान लगाना है, ईश्वर में ध्यान लगाना है। ठीक है, और जब आप इनहेल करते हैं, डीप इनहेल करिए और एक्सहेलेशन के साथ आपको ओम का उच्चारण करना है। बहुत लोग गलत तरीके से करते हैं, बट मैं आप में से बहुत लोग काफ़ी टाइम से कर रहे हैं इनर वर्क, तो आई डोंट वांट टू मैं उनको ऐसा नहीं दिखाना चाहती कि उनको नहीं पता है, बट बहुत सारे लोग बिगिनर्स भी होंगे इस चैनल पे, तो दे माइट नॉट नो अबाउट इट। तो जब आप इनहेल करते हैं, डीप इनहेल करिए और ओम के उच्चारण के साथ साथ आपको एक्सहेल करना है, सांस छोड़नी है। ठीक है, और इसी मरकहाबिक फील्ड में आपको अपने आप को इमेजिन करना है, राइट, शिव और शक्ति के बच्चे की तरह, उनके मिलन से उत्पन्न हुई एनर्जी की तरह। ठीक, अब मैं आपको इनके एडवांटेजेस बता देती हूँ। जो ये आप करेंगे इनहेल और एक्सहेल, ठीक है, इन्फिनाइट साइन आप क्रिएट करेंगे ऐसे अपने लिए। ठीक है, इट कुड बी ऑफ रेनबो कलर्स और वाइट कलर, और जैसा भी आपको लगे उस टाइम मेडिटेशन के टाइम, जो भी आप एज्यूम कर सके, इमेजिन कर सके, वो आपको करना है। कभी कभी क्रिस्टल कलर लाइट भी दिखती है, कभी कभी गोल्डन भी दिखता है, मोस्टली रेनबो लाइट दिखती है। ठीक है, तो जो भी ये है, इट इज़ कॉल्ड बाइनरी ब्रीदिंग। ठीक है, दिस इज़ बाइनरी ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो कि सोलर प्लेक्सस चक्रा को हेल्प करती है, मजबूत करती है। ठीक है, सोलर प्लेक्सस चक्र आपका बहुत मजबूत हो जाता है इससे, तो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको नेम, फेम, मजबूती, पॉजिटिविटी सब कुछ मिलता है सोलर प्लेक्सस चक्र से, इसके मजबूत होने से। ठीक है, तो ये आपके सोलर प्लेक्सस चक्र को बहुत हेल्प करती है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर जर्नी। ऑल्दो सारे चक्रास बहुत इंपॉर्टेंट है, बट बाइनरी ब्रीदिंग से सोलर प्लेक्सस चक्र जो है वो बहुत स्ट्रेंथन होता है। ठीक है, जब आप मरकहाबिक फील्ड आप ड्रॉ करते हैं, अपने आसपास इमेजिन करते हैं, क्रिएट करते हैं किसी भी मेडिटेशन में, ठीक है, तो उस टाइम यू आर इन प्रोटेक्टेड जोन। ये जो जोन है, दिस इज़ अ प्रोटेक्टेड जोन। ठीक है, तो आपको कोई भी नेगेटिविटी घेर नहीं सकती है इसमें। और इसके अलावा जब आप ये वाली एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, जब आप एज अ ह्यूमन बीइंग आप धरती में अपनी जड़ें मजबूत कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ आप अपनी फेमिनिन एनर्जीज को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। ठीक है, और जब आप हायर डायमेंशंस में जा रहे हैं तो आप
अपनी मैस्कुलिन एनर्जी को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, ठीक है। तो व्हेन यू डू दिस मेडिटेशन तो आपकी मैस्कुलिन एनर्जी और फेमिनिन एनर्जीज जो हैं वो बैलेंस में आती हैं, ठीक है। इससे आपका जो फेमिनिन साइड है ये भी बैलेंस्ड होता है और जो आपका मैस्कुलिन साइड है, एनर्जेटिक साइड है, वो भी बैलेंस होता है। नहीं, पुरुष और प्रकृति का बैलेंस होता है। और जो 777 पोर्टल अभी ओपन होने वाला है वो मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज को ही बैलेंस करने के लिए है। इसमें मैंने पिन करा भी था अपना कमेंट कि जो 777 पोर्टल है इसमें 12 चक्रास जो होते हैं हमारे, इनकी अलाइनमेंट की जाएगी यूनिवर्स के द्वारा। तो टिल देन आपको अपनी मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज को बैलेंस करना सीखना है, इम्पॉर्टेंट है ये। अगर आप पहले से इसको बैलेंस करने लगेंगे तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। और ये जो 12 चक्रास अलाइनमेंट है आपकी बहुत जल्दी हो जाएगी। 12 चक्रास अलाइनमेंट हो रही है आपके बिकॉज ये जो 777 है दिस इज लायंस गेट पोर्टल, ठीक है। और ये 12th डायमेंशन होती है, ठीक है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रीयूनियन एंड परमानेंट यूनियन और हारमोनियस यूनियन, ठीक है। इसको यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको अपना मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज को बैलेंस करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आप अलग से भी मेडिटेशन कर सकते हैं इसकी। जब भी आपको ऐसा लगे लाइक ट्री की तरह आप अपने आप को तब मानिए जब आपको ऐसा लगता है ना कि आप किसी फेरी लैंड में चले गए। जब नई नई होती है ना बिगनिंग ट्विन फ्लेम जर्नी की और हमें पता लगता है कि हम ट्विन्स हैं, वी हैव सम पावर्स एंड ऑल, हमें चढ़ा दिया जाता है अच्छे से कि हम बड़े स्पेशल लोग हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि हम परियां बन गई हैं, फेरीज बन गई हैं, एंजल्स हैं हम एंड ऑल, ठीक है। तो हमें ऐसा लगता है हम इस धरती के हैं ही नहीं, तो हम कट ऑफ हो जाते हैं धरती से, विच इज़ नॉट राइट, ठीक है। वो गलत होता है बिकॉज रहते तो आप धरती पे ही हैं। आप कितना भी ऊपर उड़ लें, यहाँ पे रहते हुए आना तो आपको नीचे ही पड़ेगा अपने रिश्तेदारों के पास, यहाँ पर क्लैपिंग करवाने लोगों से, ठीक है। जड़ें हमारी यहीं पे हैं, ज़्यादा ऊंचा उड़ेंगे तो यहाँ से उखड़ जाएंगी हमारी जड़ें। और इस लाइफ टाइम में हमें अपना लाइफ पर्पस करना है। हम यहाँ पर ह्यूमन का जन्म लेके आए हैं, मनुष्य का जीवन लेके आए हैं, तो हमें अपनी जड़ों को यहाँ पे मजबूत रखना है। हम उड़ के नहीं रह सकते, ठीक है। और कई बार क्या होता है कि वहाँ तक जा ही नहीं पाता पर्सन, यहीं के यहीं रह जाता है, अर्थली मैटर्स में रह जाता है कि भाई जड़ें भी मजबूत नहीं है, अर्थ पे ही लोग क्या कहेंगे, पैसे का प्रॉब्लम है और ऐसा ऐसा कैसे हो जाएगा, नॉन एक्सेप्टेंस हो गया, नॉन सरेंडर हो गया, और गुस्सा भी आ रहा है, जेलसी भी हो रही है, एनवी भी हो रहा है, प्राइड भी हो रहा है, अहंकार भी हो रहा है, कंपटीशन भी हो रहा है, जजमेंट भी हो रहा है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, डुअलिटी भी हो रही है कि भाई नहीं नहीं हम तो दिखावा तो भाई बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो बहुत सारी हमारी जो भी नेगेटिविटी ट्रेड्स होते हैं हम इसी में फंस के रह जाते हैं। तो हमें ये भी नहीं करना है, हमें इन दोनों को बैलेंस करना है, डुअलिटी से बाहर आना है, ओरिजिनल सेल्फ को अपने पहचानना है क्योंकि वही हम हैं, ठीक है। ओरिजिनलिटी अपनी पहचानने की ही जर्नी होती है, ट्विन फ्लेम्स जर्नी, जिसमें आप ह्यूमैनिटी से लेके डिविनिटी तक का सफ़र करते हैं। आपको पता लगता है एज अ ह्यूमन बीइंग आप कैसे थे और एज अ डिवाइन बीइंग आप कैसे हैं, ठीक है। आपको गॉड कॉन्शियसनेस में आना होता है कि ऐसी वाइब्रेशन निकले आपके दिल से और आपकी वजह से हर प्राणी के दिल से इस धरती के, जिसमें वो गॉड के प्रति अपना ग्रैटिट्यूड शो करे, थैंक यू शो करे, अपना ग्रेटफुलनेस शो करे, जिससे कि एक आपका लाइफ पर्पस पूरा हो जाए कि अर्थ की और पूरे यूनिवर्स की वाइब्रेशंस जो है वो हाई हो सके। इसके अलावा फ्रेंड्स जो भी मैंने आपको मेडिटेशन दी है सरस्वती मंत्र, तो आप सरस्वती माँ को इमेजिन करके उस मंत्र को सुनिएगा। और जैसे गणेश जी का मंत्र है स्टार्टिंग में, तो आप गणेश जी को इमेजिन करके सुनिएगा, उनसे प्रे करिएगा कि सारे विघ्न हरें, वो तो विघ्न हरता है, तो सारे विघ्न हरें आपकी जर्नी में से, ठीक है। जो भी आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं लाइफ में या मेडिटेशन के टाइम आपको ऑब्स्टिकल्स आते हैं उनको हरें, ठीक है, वो सब कुछ अच्छा करेंगे। और फिर जो भी इसके अलावा आप मेडिटेशंस कर रहे हैं उसमें आप जिस तरह से भी कर रहे हैं अपना कंसंट्रेशन, इमेजिनेशन, सब कुछ इमेजिन करने के लिए यू कीप ऑन डूइंग इट, ठीक है। बस इन 3 में मैंने आपको बताया। और प्लस ओम मेडिटेशन में भी एज आई सेड आप ये प्रोटेक्शन फील्ड आप ये बना सकते हैं। प्लस जब आप अपनी
बॉडी के अंदर 7 चक्रास को आप एज्यूम करते हैं। मैं अभी रफली बता रही हूँ, ठीक है। तो आप एज्यूम करिए कि रूट चक्रा से आपकी पावर जो है रेड कलर में राइज हो रही है, सेक्रल तक आ रही है, सेक्रल से ऑरेंज कलर में पावर राइज हो रही है, ठीक है। वो सोलर प्लेक्सस तक आ रही है, सोलर प्लेक्सस से आपकी पावर जो है येलो कलर में राइज हो रही है, फिर वो हार्ट चक्रा तक आ रही है। हार्ट चक्रा सेंटर होता है आपके चक्रास का, लोअर और अपर चक्रास का सेंटर होता है, बैलेंसिंग चक्रा होता है। हार्ट चक्रा से ग्रीन एनर्जी ऊपर उठ रही है, ठीक है। और उसके बाद थ्रोट चक्रा में जा रही है, थ्रोट चक्रा से स्काई ब्लू एनर्जी ऊपर उठ रही है और आपके थर्ड आई चक्रा पे जा रही है। थर्ड आई चक्रा से आपकी जो एनर्जी है क्राउन चक्रा तक उठ रही है, ठीक है। थर्ड आई चक्रा होता है पर्पलिश और ये होता है इंडिगो सॉर्ट ऑफ, डार्क पिंक सॉर्ट ऑफ क्राउन का। और इसमें जब क्राउन से आपकी एनर्जी उठती है तो आप इमेजिन करिए डिवाइन तक आपकी जो ये एनर्जीज हैं ये जा रही हैं, ठीक है। और चक्रास हीलिंग करते समय आप बीज मंत्रों का उच्चारण तो करते ही हैं। और फ्रेंड्स, इसके अलावा अगर आपको मेरे से कोई भी हेल्प चाहिए इनर वर्क के बारे में तो आप मुझसे गाइडेंस ले सकते हैं। और अजब आज आपके बारे में मैंने बताया था, ये ज़्यादातर उन लोगों के लिए है जो स्पेशली मेडिटेशन का टाइम नहीं निकाल पाते हैं। ऑल्दो ट्विन फ्लेम्स के केस में मेडिटेशन और इनर वर्क बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बट अगर आप ज़्यादा टाइम नहीं निकाल पाते या आपको नेगेटिविटी कुछ ऐसे टाइम पे अटैक करती है जब आप किसी इंपॉर्टेंट काम में बिज़ी हैं या कुकिंग कर रहे हैं या कुछ भी काम कर रहे हैं और आप स्पेशली मेडिटेशन के लिए नहीं बैठ सकते, उस समय आप अजपा जाप कर सकते हैं। अजपा जाप में क्या होता है कि उसमें एक स्पेशली आपको मेडिटेशन में नहीं बैठना होता, पर आप भगवान का नाम ले सकते हैं। जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं, डिवाइन को मानते हैं, जिस भी दिव्य शक्ति में आप मानते हैं, उनको याद कर सकते हैं। उनका सपोज कोई बहुत ही प्यारा सा स्वरूप हो, उसको याद करके आप उनका नाम ले सकते हैं। कोई भी भजन या कोई भी मंत्र आपको बहुत अच्छा लगता हो वो आप चैंट कर सकते हैं और आप अपने ईश्वर को प्रे कर सकते हैं। जिस भी स्वरूप में आप उनको याद करते हैं कि आपकी जो नेगेटिविटी है जो आपको घेर रही है उसको हटा दें, उसको आपसे दूर कर दें और उसको ट्रांसम्यूट करके एज अ पॉजिटिव एनर्जी आपको दे दें, ठीक है। तो ये अजपा जाप में होता है। इससे क्या होता है कि आपका जो माइंड होता है वो भी नेगेटिविटी से डाइवर्ट होता है और आपके आसपास एक पॉजिटिव लेयर बन जाती है, एक प्रोटेक्टिव शील्ड बना देते हैं ईश्वर, जिससे नेगेटिविटी आपसे दूर हो जाती है, आपको परेशान नहीं करती है और इसके लिए आपको स्पेशली मेडिटेशन में बैठने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। और जैसे कि मैंने पहले भी आपको गाइड किया है, अगर आपको डर लगता है सपने में या उठते हुए भी, तो आप रात को सोने से पहले और सुबह उठते के साथ ही आर्कएंजल्स को भी बुला सकते हैं अपनी प्रोटेक्शन के लिए, हेल्प के लिए। प्रोटेक्शन के लिए हमेशा आर्कएंजल माइकल को आप कॉल कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, उन्हें प्रे कर सकते हैं कि प्लीज़ आइए और मुझे डर से निजात दिलाइए। मुझे क्लैरिटी नहीं मिल रही है किसी चीज़ की और मैं परेशान हूँ, मुझे इस कन्फ्यूज़न से निकालिए। वो डेफिनेटली आपकी एक आवाज़ में आपको हेल्प करने ज़रूर आएंगे और वो देवदूत हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं और इतने शक्तिशाली हैं कि एक ही बार में अगर धरती के सारे प्राणी भी उन्हें आवाज़ दें तो वो एक साथ सबके पास अवेलेबल हो सकते हैं और हो जाते हैं एक्चुअली। तो जितने भी स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं आर्कएंजल माइकल को बहुत मानते हैं और आर्कएंजल माइकल जो है वो उनकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प भी करते हैं उनकी जर्नी एकम्प्लिश करने में, ताकि हम सभी को जो है डर बिल्कुल ना लगे और हम सभी नेगेटिविटी से दूर रहें और हमें क्लैरिटी मिलती रहे। या फिर हम में से बहुत सारे लोग जब डर लगता है तो हनुमान जी का नाम लेते हैं, माता रानी को प्रे करते हैं या कृष्ण जी को बोलते हैं कि अपना सुदर्शन चक्र चलाइए और नेगेटिविटी से हमारा पीछा छुड़ाइए, ठीक है। या फिर गणेश जी को बोलते हैं कि बहुत विघ्न आ रहे हैं प्रभु, बहुत हमारे काम जो हैं वो अटक रहे हैं, तो सारे विघ्नों को दूर कीजिए। शिव जी की आराधना करते हैं, साईं बाबा को प्रे करते हैं, ठीक है। और जब भी हमें बहुत ममता उमड़ती है तो हम लड्डू गोपाल को अपना लव सेंड करते हैं, उनकी प्रार्थना करते हैं। विष्णु जी की हम पूजा करते हैं, लक्ष्मी विष्णु की, अगर हमें कोई फाइनेंशियल क्राइसिस है या विजडम हमें चाहिए, ठीक है। तो
इस तरह से जो ईश्वर हैं वो हर रूप में, जिस भी रूप में आप उन्हें चाहेंगे, वो उसी रूप में आके आपकी हमेशा हेल्प करेंगे। स्पिरिचुअलिटी जो होती है वो कभी भी रिलीजन बेस्ड नहीं होती है, वो हमेशा डिवाइन बेस्ड होती है, यानी कि डिविनिटी उसका एक डेस्टिनेशन होता है। तो किसी भी रूप में आप अपने डिवाइन को बुलाइए। अगर आपको डर लग रहा है, कोई प्रॉब्लम है, कन्फ्यूजन्स है, लैक ऑफ क्लैरिटी है, ऑब्स्टिकल्स हैं, और वो ज़रूर आपकी हेल्प के लिए आएंगे। फ्रेंड्स, चक्रास हीलिंग एंड बैलेंसिंग ऑनलाइन कोर्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन माय ईमेल आईडी, या फिर आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में भी अपना मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। ऑल योर क्वेरीज विल बी रिवर्टेड in a short while, and that's it for now. Do take care of yourself and your family. Thanks for watching the video. God bless us all.